Assalamu alaikum. Welcome to introductory lecture of our IELTS academic preparation. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द मोड ऑफ प्रिपरेशन और किस तरीके से हम ओवरऑल प्रिपरेशन को लेके चलेंगे। हमारे जो सोर्स मटेरियल हैं वो हैं कैम्ब्रिज की बुक्स, जो जहाँ पे आइल्ट्स के पास एग्जाम्स अवेलेबल होते हैं। आइल्ट्स का टेस्ट बनता भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से ही है, तो इनकी बुक्स में पास एग्जाम्स अवेलेबल होते हैं आइल्ट्स के। टेस्ट के 4 मॉड्यूल्स होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। हम कवर करेंगे सबसे पहले रीडिंग को। रीडिंग के 3 सेपरेट पैसेजेस होते हैं और टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं, और हर पैसेज में से 12 to 14 क्वेश्चंस होते हैं। तो हम इसी तरीके से पूरे फुल लेंथ रीडिंग के टेस्ट को सॉल्व करेंगे। 3 पैसेजेस होते हैं तो 3 डिफरेंट लेक्चर्स होंगे, और हर लेक्चर में एक पैसेज को डिटेल में हमने सॉल्व करना। तो इस तरीके से हम रीडिंग को कवर करेंगे, और एक्चुअल आइल्स का एग्जाम हम कंप्लीट फुल लेंथ रीडिंग का सॉल्व करेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन, इसके बाद हम कवर करेंगे लिसनिंग के मॉड्यूल को। लिसनिंग का भी जो कैम्ब्रिज का एक पास टेस्ट है आइल्स का, वो हम फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करेंगे, और हम उसमें देखेंगे कि उसको किस तरीके से हम एफिशिएंटली प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर दैट राइटिंग के 2 टास्क होते हैं। राइटिंग टास्क 1 में एक रिपोर्ट लिखनी होती है, ग्राफिकल या विजुअल डेटा को देख के एक रिपोर्ट लिखनी होती है टेक्स्ट फॉर्म में। तो वो भी हम एक्चुअल आइल्स का एक पास एग्जाम देख के उसको क्वेश्चन को समझ के उसको सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट हम पार्ट 2 को भी इसी तरीके से, राइटिंग टास्क 2 जिसमें ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्टिव ओपिनियंस और रीजनिंग करनी होती है, ऐसे लिखना होता है किसी टॉपिक पे गिवन प्रॉम्प्ट पे, वो भी हम एक्चुअल आइल्स के एग्जाम को प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। टास्क 1 और टास्क 2 दोनों के लिए प्रॉपरली इसको सॉल्व करेंगे फुल लेंथ एग्जाम को, पास आइल्स के एग्जाम को। क्लास में क्वेश्चन को समझने के बाद उसका पूरा रिस्पॉन्स फॉर्मुलेट करेंगे कि उसको क्वेश्चन को किस तरह से समझना है और आंसर किस तरह से करना है। रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, इन तीनों में यहाँ तक हम ये काम करेंगे। उसके बाद हम स्पीकिंग का एक फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करेंगे और टेक्निक्स देखेंगे कि किन टेक्निक को यूज़ करके हम बेटर स्कोर अवेल कर सकते हैं स्पीकिंग में। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा लेक्चर्स का। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसके अलावा जो अपकमिंग लेक्चर्स है, लेक्चर 2, 3 और 4, वो रीडिंग से रिलेटेड होंगे, एकेडमिक रीडिंग के, और उनमें हम हर लेक्चर में एक आइल्स का पैसेज सॉल्व करेंगे जो कि पास एग्जाम्स पे बेस्ड होगा। उसको रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और रियल टाइम में सॉल्व करके देखेंगे कि सही तरीके से आंसर्स किस तरह से हमने फाइंड करने होते हैं। ये हम लेक्चर 2, 3 और 4 में कर लेंगे। लेक्चर 5 में हमने ये करना होगा कि हमने इसमें जो हमारा राइटिंग का मॉड्यूल है उसका टास्क 1, उस टास्क को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। सिमिलरली लेक्चर 6 में टास्क 2 को हम अंडरस्टैंड भी करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। टास्क 1 में रिपोर्ट लिखनी होती है, और हमने ग्राफिकल डेटा को देख के एक टेक्निकल रिपोर्ट लिखनी होती है, या किसी भी किस्म के विजुअल पाई चार्ट या डेटा को देख के एक रिपोर्ट लिखनी होती है। हम उसकी लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि उसके लिए किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी है, और उसमें वोकेबलरी किस तरह से यूज़ करनी है टास्क 1 में। और टास्क 1 और टास्क 2 में डिफरेंस क्या है ये भी अंडरस्टैंड करेंगे। सिमिलरली टास्क 2 को किस तरह से अचीव करना है, वोकेबलरी किस तरह की यूज़ करनी है, और उसमें हमने जो वर्ड काउंट है वो कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें हम टास्क 2 में देखेंगे। उसके बाद लिसनिंग का भी हम फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करेंगे ऑडियोज को प्ले करके, जो लिसनिंग की ऑडियोज होती हैं, और हम उसके आंसर्स किस तरह से फाइंड करने हैं, क्या टेक्निक्स हमने यूज़ करनी होती हैं सही आंसर तक पहुंचने के लिए, ये सब हम लिसनिंग के मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। फाइनली जो हमारा स्पीकिंग होगा उसमें भी हम फुल लेंथ आइल्ट के एग्जाम को सॉल्व करेंगे, और देखेंगे कि 3 पार्ट्स होते हैं स्पीकिंग के टेस्ट के, उनमें डिफरेंस क्या है, और वो हम किस तरीके से उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अ, मतलब उनमें डिफरेंस क्या है, अटेम्प्ट किस तरह से करना है, अचीव किस तरह से करना है अच्छा स्कोर, और डिफरेंट क्या टेक्निक्स हमें यूज़ करनी चाहिए फ्लुएंसी इंप्रूव करने के लिए, इसके अलावा ग्रामेटिकल कंट्रोल के लिए, और ओवरऑल टास्क अचीवमेंट के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उस पर हम बात करेंगे। अबाउट मी, आई एम फवादुल हसन। मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, एंड आई एम वर्किंग इन दैट इंडस्ट्री। साथ में
These are my recorded lectures. These are my recorded lectures for IELTS academic preparation, or I have background in mechanical engineering. Other than this, I have band 8 in IELTS academic, and now I'm trying to help students like you to achieve a good score and develop English language proficiency. In later lectures, I'll share my contact information so that if there are any questions or queries related to the lectures, you guys can get in touch with me and we can talk about these details. So, this was the introductory lecture. If moving on, if you proceed with the lectures, in the next lecture, you will see me explaining uh, reading passage 1, and that will be lecture 2 of overall preparation of IELTS. And I look forward to helping you to build your skills. If you are watching these lectures, of course, you're trying to improve your language skills, or you might be working to improve your general practical skills in general. So I hope that I help you to achieve your task. I help you to achieve all these goals. I hope that I help you to achieve all these goals. And if at any time you guys think that uh, I can be useful to you in terms of any discussion that you might want to carry out regarding your future goals or regarding your any type of ambitions that you might have for your future, please feel free to reach out to me and I will be glad to help you out. See you guys in the next lecture. Allah Hafiz.